हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जीरो टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट को विटनेस किया गया है। मार्केट में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मार्केट हमारा क्रैश कर गया है और मार्केट से ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियोज गिरे होंगे। तो इसको एक नेगेटिव सेंस में ना देखते हुए एज एन अपॉर्चुनिटी हमें देखते हुए चलना चाहिए। और आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कहता है, निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, और दो तीन ऐसे स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जिनमें अभी तक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, बट अब मोमेंटम ब्रेक हो गया है। और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स उनके अच्छे आए हैं, नंबर्स उनके अच्छे आ रहे हैं, बट कुछ नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ऐसा हो गया है। तो देखिए, ये है हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट, और ये वही पुरानी ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में हम बात करते हुए अभी तक आ रहे थे। ठीक है, अगर हम ज़ूम करके देखें तो देखिए भाई, अब निफ्टी जो है वो नेगेटिव हो चुका है। क्यों नेगेटिव हो चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेंड लाइन है, अगर हम डेली बेसिस पे जाके देखें तो, और वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हो चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो है ये हमारा ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब कि जो लॉस ऑफ मोमेंटम है, जो लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम है, वो हो गया। ये देखिए, अगर आप देखें इसको जूम करके तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम है। और इस समय 23,000 है, तो इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी का बनेगा वो लगभग लगभग 22,800 का बनेगा। और अगर 22,800 को सस्टेन नहीं कर पाता है तो जो अगला सपोर्ट होगा हमारा, वो लगभग लगभग इस लेवल पे बनेगा, जो हमारा 4 जून को जो फॉल आया था, 3 जून को इलेक्शन के टाइम का फॉल है, वो वाला हमारा सपोर्ट बनेगा, जो कि होगा 21,300 के आसपास। तो अगर इमीडिएट सपोर्ट 22,800 को तोड़ देता है निफ्टी, तो फिर हमारा अगला सपोर्ट 21,300 के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और हमको मेंटली भी तैयार रहना चाहिए, साथ साथ कैश के साथ भी तैयार रहना चाहिए। आइए कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला स्टॉक है डिक्सॉन टेक। और डिक्सॉन टेक की अगर मैं बात करूं तो एक आईटी और एआई में काम करने वाली कंपनी है। ये देखिए, डिक्सॉन टेक इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसका भी मोमेंटम हो चुका है अब ब्रेक। जो भी इसमें तेजी बन रही थी, वो मोमेंटम जो था इसका, वो ब्रेक हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ये मोमेंटम ब्रेक हो चुका है और स्टॉक जो है ऊपर से लगभग लगभग 20% डिस्काउंट में है। और आज अगर आप देखें तो लगभग 14%, ओपन मार्केट में 15% गिर गया था और 14% के साथ बंद हुआ। क्यों गिरा? क्योंकि इसके रिजल्ट आए हुए थे और रिजल्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे थे। इतने खराब रिजल्ट नहीं आए थे, अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे उनको इसने मीट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मार्केट है, और मार्केट में आज पूरे ओवरऑल जो मार्केट का माहौल है उसने इसमें नेगेटिविटी भर दी। साथ में जो ग्लोबल न्यूज़ है कि ट्रम्प ने एज्यूम किया है चार्ज अमेरिका में और बहुत सारे टैरिफ्स को लगाए हैं, तो उसने भी इसके मार्केट सेंटिमेंट्स को और नेगेटिव कर दिया। और एक बहुत बड़ी गिरावट हम इसमें देख सकते हैं। अब अभी तक जो इसका मोमेंटम आ रहा था, ये देख पाएंगे आप, ये जो ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम की, तो अभी तक जो मोमेंटम आ रहा था, आज वो ब्रेक हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर ब्रेकडाउन है। और अब हमें इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगला जो सपोर्ट है इसका 13,000 के अराउंड है, क्योंकि ये जो 200 मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, ये 200 मूविंग एवरेज प्लस ये जो इसका सपोर्ट है, लास्ट फॉल का सपोर्ट, ये दोनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं, लगभग लगभग 13,000। तो हम अगले सपोर्ट 13,000 पे इसका इंतजार कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, और यहाँ से अगर 8-10% की गिरावट और होती है तो बिल्कुल इन्वेस्टर्स इसमें ध्यान देंगे। अगर ये इस लेवल तक आता है, 13,500 के करीब आता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान देंगे। मैं पर्सनली खुद इस स्टॉक में ध्यान दूंगा, क्योंकि बहुत समय से इसमें मैं मौका नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा, वो है केन्स टेक्नोलॉजीज। और ये देखिए, इसमें कल मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सर क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। तो देखिए, अब तो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई अब इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये जो हमारी अपर ट्रेंड लाइन थी जो चल रही थी, स्टॉक ने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छी तेजी हमको मिली 22-25% की।
उसके बाद स्टॉक क्या करता है, यहाँ पे फॉल करता है, वापस से रिटेस्ट करने के बाद फिर ये नीचे आ रहा है। तो देखिए अब अगर ये नीचे आ रहा है तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सपोर्ट है इसका टूट चुका है, ठीक है, और पूरी तरीके से अब इसमें नेगेटिविटी छा गई है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसमें अभी नेगेटिविटी का माहौल है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कंपैरेटिवली अगर वॉल्यूम को हम एनालाइज करें ना, तो आज बिकावट के इतने वॉल्यूम नहीं देखने को मिले हैं। वॉल्यूम इतने जबरदस्त नहीं है जितना आप खरीद के वॉल्यूम देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पाइक। अगर ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ अच्छी खासी बिक्री हुई है। तो देखिए ऊपर से काफी अच्छा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है 23% का। जिन लोगों ने मिस कर दिया था वो यहाँ पर अपनी किस्तों को, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करना शुरू कर सकते हैं बाइंग की। अगर उनको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो वो यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं बाइंग की। जैसा कि आपको 4 स्टॉक खरीदने हैं या 3 स्टॉक खरीदने हैं, तो आप एक यहाँ पर खरीद सकते हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा सा और गिरने पर आप उसको एवरेज कर सकते हैं। ऐसे एक स्ट्रेटजी बना के एक इन्वेस्टर को चलना चाहिए। तो एक तो ये स्टॉक हो गया जिसमें अभी तक हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, बट अब हमें इसमें डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स। और इसमें भी देखिए एक बुरी न्यूज़ थी। स्टॉक बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स भी इसके बहुत अच्छे थे। बुरी न्यूज़ ये थी इसमें रेड वेड कुछ पड़ गई थी, कुछ टैक्सेस की रेड को लेकर, और इसमें जो मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया था। देखिए ये एक यहाँ पर चैनल पैटर्न में चला गया था, एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, जिसको एक इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। और ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से लगभग लगभग हमें 40% का डिस्काउंट मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो उसका अगला सपोर्ट जो है वो ये होगा। तो अगर ये हमें 450 के आसपास मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और इसके नीचे तो बहुत मतलब वेल एंड गुड, अगर इसके नीचे मिल जाता है तो और भी हम अवरेज करेंगे। बट यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मिड कैप कंपनी है। और देखिए लिस्टिंग के बाद बहुत अच्छे पैसे बना कर दिए थे। लिस्ट हुई थी लगभग 80 रुपए के आसपास, और आज ये स्टॉक हमारा लगभग 488 490 के आसपास है। तो इतना गिरने के बाद भी बहुत अच्छे पैसे इसने बना कर दिए हैं। तो इसको भी हम टारगेट में रख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है वो यहाँ से अपनी किस्त की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंपनी है हमारी वो होगी परसिस्टेंट। और परसिस्टेंट में भी देखिए इसमें भी अभी तक कोई फॉल नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं अब इसमें भी मोमेंटम नेगेटिव हो चुका है। तो इसमें अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमको कम से कम 20% का डिस्काउंट या 25% का डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। इसका भी मोमेंटम ब्रेक हो चुका है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी स्ट्रगल करेगा। तो जब बुरा समय आए कंपनी का तब हमें खरीदना चाहिए। तो फिलहाल इस कंपनी को भी हम स्टैंड बाई पे रखेंगे। उसके बाद अगली कंपनी को हम डिस्कस करते हैं, और हमारी अगली कंपनी है CDSL। देखिए CDSL में क्या हुआ है, अब इसमें कहीं ना कहीं अच्छी सी गिरावट आने लगी है। और ऊपर से अगर हम देखें तो लगभग लगभग 20% का डिस्काउंट, 23% का डिस्काउंट हमें मिल चुका है। तो ये स्टॉक अगर कहीं ना कहीं आपको इस सपोर्ट पे मिलता है, देखिए क्योंकि ये इसका एक ट्रेंड लाइन पैटर्न था, ठीक है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अगर आपको 1450 या 1300 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पर खरीदने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस गिरावट में ये सारे शेयर जरूर ध्यान में रखिएगा कोई शेयर खरीदने से पहले। ये बहुत अच्छे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस गिरावट में इन स्टॉक्स को तो हमें छोड़ना ही नहीं है। कुछ भी करके कम से कम इन स्टॉक्स को एक बार हाथ में आ जाए तो हम इनको पकड़े बैठे रहें। बहुत अच्छे पैसे बनाकर पास्ट में भी इन्होंने दिए हैं और आगे भी हमें देते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताएं। और आपसे सजेशन है और रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।